वंदे पुरुषोत्तम। परम दयाल श्री ठाकुर जी के पास चारों ओर से भक्त वेस्टर्न करके बैठे हुए हैं। साथ में ज्ञानदा वहाँ पे भक्त समूह में भी बैठे हैं। ज्ञानदा से चर्चा चल रही है और वो चर्चा ये है नारी और पुरुष के अधिकार को लेकर, साथ में विवाह विच्छेद, ये एक दूसरे से किस तरह से कोरिलेट हैं, इस बात को समझने के लिए वहाँ पे जो ज्ञानदा थे, ज्ञानदा एक हिसाब से वहाँ वकालती कर रहे थे और कहना चाह रहे थे कि नारी और पुरुष की जो अधिकार हैं वो समान होना चाहिए। ज्ञानदा दर्शाना चाह रहे थे हमारी भारतीय संविधान में एवं भारत के बहुत सारे नेत्रवृंद या नेत्रीवृंद समय समय पर आवाज़ उठाते रहे हैं कि हमारी नारी और पुरुष की समानता, समान अधिकार होना जरूरी है। और इस बात को कहने पर परमदयाल श्री ठाकुर जी खुश नहीं थे और इस बात को ठाकुर जी कई रूप में ज्ञानदा को समझाने का प्रयास किया। वहाँ पे जो भक्त लोग थे उन लोगों का कहना था परमदयाल श्री ठाकुर कभी भी किसी बात को लेकर किसी से तर्क नहीं किए, लेकिन आज उन्होंने इस नारी की बात जब आई तो परमदयाल श्री ठाकुर इस बात को लेकर तर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय में व्यथा है इस बात को लेकर कि नारी और पुरुष समान कैसे हो सकती हैं। ठाकुर जी कहते हैं नारी पुरुष नहीं हो सकती हैं और ना पुरुष नारी हो सकते हैं। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि नारी का स्थान सर्वोपरि है। नारी से ही जाति का जन्म होता है। एक नारी के माध्यम से आपका भी इस धरती पर आना हुआ और मुझे भी इस धरती पर आना हुआ। केवल आप और मैं नहीं, संपूर्ण सृष्टि एक नारी के गर्भ से ही सृजन होता है या नारी के माध्यम से ही सृजन होते हैं। चाहे वह ये मनुष्य प्रजाति हो, चाहे वह पेड़ पौधा जंगम अंडज उद्भिज कोई भी हो, लेकिन उनका इस धरती पर आना एक जो नारी के रूप में जो मेल एंड फीमेल होते हैं, तो नारी से ही जाति का जन्म होता है। ठाकुर जी कहने लगे ज्ञानदा को, आप क्या अपने गर्भ में एक संतान को धारण कर सकते हो? ज्ञानदा ने कहा ये तो संभव नहीं है। तो जब ये संभव नहीं है तो एक नारी और एक पुरुष एक समान कैसे हुआ? ये जब एक नारी पुरुष होने के प्रयास में रहती हैं, तब तक हमारे समाज में एक तरह का अवनति आकर दिखाई पड़ता है। ठाकुर जी आगे कहते हैं इस बिहार क्षेत्र में मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का संस्कार और संस्कृति, यहाँ पर अभी भी जो डाइवोर्स है, विवाह विच्छेद है, वो सबसे मिनिमम यहाँ पर देखने को मिलता है। ठाकुर जी निरंतर ये कहना चाह रहे थे कि एक नारी की माध्यम से ही इस समाज की परिशुद्धता निर्भर करती है। ये समाज उतना परिष्कार और उतना परिष्कृत, इतना परिशुद्ध तब होगा जब एक नारी चरित्र शुद्ध होगा। जब तक एक नारी चरित्र में शुद्धता नहीं होती है, तब तक इस समाज में एक परिवर्तन नहीं आता है। नव परिवर्तन, नव चेतना एक नारी के माध्यम से आती है, क्योंकि नारी नारिश करती हैं, नारी नारिशमेंट करती हैं और पुरुष तो केवल पुरुषत्व का ही कार्य उनके माध्यम से होता है। वो उनको पोषण, लेकिन नार्चर जो है
एक नारी के माध्यम से होता है। मन जो बनता है वो पुरुष का ही मन संतान में बनती है, लेकिन वो संतान संतति को नरिश करने का काम, पोषण देने का काम माँ ही करती हैं। इसीलिए माँ का स्थान सर्वोपरि होता है। जो रक्षा करने वाले का ही सबसे ज्यादा उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी जो प्रियोरिटी सबसे ज्यादा उनकी होती है। ठाकुर जी का कहना है कि नारी जब तक अपने चरित्र में, अपने चलन में, अपने विचार में, अपने पवित्रता में जब उत्कृष्ट उत्तीर्ण नहीं होता है, तब तक उनके गर्भ से एक सुसंतान इस धरा पर उतार नहीं पाते हैं। इस वायुमंडल में, इस इथर जगत में अनेकों जीवात्माएं जो भाव शरीर हैं वो यहाँ विद्यमान हैं। वो प्रतीक्षारत हैं कि हमें एक सुंदर गर्भ कब मिले। सुंदर गर्भ के अभाव में ऐसे संतान संततियों का यहाँ पे अवतरण नहीं हो पा रहा है। जब तक सुसंतान इस धरती पर नहीं आएगी तब तक समाज का परिवर्तन, समाज का उत्थान कभी संभव नहीं है। और जहां तक आती है कि नारी समानता की बात करते हैं कि पुरुष की तरह वो नौकरी चाकरी के रूप में भी उस फील्ड में भी उतरेंगे, जो पुरुष करते हैं पुरुष के हर कर्तव्य को अपने आप भी करेंगे। ऐसा जब करने के लिए जाते हैं, ठाकुर जी ने प्रैक्टिकली चीज को देखा, जाना, समझा, तभी कह रहे हैं कि एक नारी का जो दायित्व है वो ना तो पॉलिटिक्स करना, ना तो उनका सर्विस करना, उनका एक नारी का दायित्व होते हैं अपने परिवार का गठन करना। और इस परिवार जब तक गठन नहीं होते हैं तब तक समाज का गठन नहीं होते हैं, और समाज का गठन नहीं होते हैं तो राष्ट्र का गठन नहीं होते हैं। तो यानी कि राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र को सुंदर दिशा में ले जाने के लिए, राष्ट्र को विश्व गुरु तक की यात्रा कराने के लिए, राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए जरूरत है एक सुंदर मानव की। और वो सुंदर मानव एक सुंदर माँ के गर्भ के माध्यम से वो आती हैं, और वो माध्यम बनता है एक सुंदर दाम्पत्य का। जब तक दाम्पत्य जीवन पवित्र, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त नहीं होता है तब तक उनके माध्यम से अवतरण होने वाला जो संतान है वो सुंदर कभी नहीं हो सकते हैं। ठाकुर जी की इस जो बात है, इस बात को और प्रखर रूप से समर्थन करने के लिए जो हमारे कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य हैं, और उस भट्टाचार्य कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दा जो साइंटिस्ट थे और क्वांटम साइंटिस्ट, क्वांटम फिजिक्स के, और ये जो कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दा के साथ जो संपर्क में एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर एलेक्सिस कैरेल, और एलेक्सिस कैरेल ने भी उन्होंने पुष्टि किया है। और इस ठाकुर जी के बात को समर्थन करते हुए उन्होंने कोटेशन लिखे हैं, और उस कोटेशन में ये कहा गया कि एक नारी का चरित्र शुद्ध रखने के लिए उनका रहन सहन अच्छा होनी चाहिए। इसीलिए उनका जो कार्य है वो उच्च शिक्षा से शिक्षित हो, ये तो अच्छा है। एक नारी का उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने संतान संतति और परिवार को एक सुशिक्षा शिक्षा से सुशिक्षित कर सकते हैं, उनका ये दायित्व है। लेकिन उनको डॉक्टर, इंजीनियर या पॉलिटिशियन बन करके देश का सेवा देने से अच्छा उनका सबसे बड़ी सेवा है अपने परिवार में जो संतान को इस धरा पर लेके आएगी, वो संतान को किस तरह से एक सुंदर मानव का आकार दे, मानव का रूप दे, उनका ज्ञान, विज्ञान, चाल चलन, चरित्र इतना निपुण और इतना सक्षम, और इतना उनके आचरण को इतना परिपूरित कर दे, उनका परिपूरित करे कि वो एक ऐसा मानव के रूप में समाज में जाएं, उनको पा करके लोगों का दुख, दर्द, कष्ट ये सारे चीजें दूर हो। ऐसा जब होता है तभी वो श्रेष्ठ संतान होते हैं। और ऐसे श्रेष्ठ संतान की इस धरा पर वर्तमान में अत्यधिक आवश्यकता है। वो जो जन्म हुआ था ऋषि अरविंद घोष
स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार भगत सिंह, ये जो महामानव के रूप में, खुदीराम बोस महामानव के रूप में जो धरा पर पे आए थे और धरा को धन्य किया था, धरा को सुशोभित किया था, धरा को सौगंधित किया था, धरा को पवित्र किया था, धरा को मुक्त किया था, धरा को सौंदर्यशाली किया था, धरा को ऐसा एक गुलदस्ता में निर्माण किया था जो भारत को संपूर्ण जगत अपने विश्व गुरु के रूप में देखना शुरू किया था। तो ऐसा आचार आचरण, चाल चलन, चरित्र से परिपूरित एक सुंदर समाज, एक सुंदर राष्ट्र, एक सुंदर परिवेश अगर चाहते हो तो सबसे पहले जरूरत है जो इस सृजन प्रगति में का दायित्व जिनके ऊपर है वो है माताएं, वो है नारी। और उस नारी का चरित्र अगर अच्छा नहीं होता है तो सुसंतान नहीं होते हैं। तो नारी का जो चरित्र है उनको पवित्र होना है, पुरुष का चरित्र भी पवित्र होना है। जब ये चीज दोनों का जो जीवन चरित्र जब परिवर्तन जब सुंदर होता है और वो किसी भी बिना दाग के होते हैं, बेदाग होते हैं, तो ऐसे दाम्पत्य के माध्यम से ही महामानव का इस धरती पर अवतरण होता है और जिससे एक नव समाज और नव राष्ट्र, एक नव भविष्य का और एक नव प्रकाश, एक नव ज्योति, एक नव उद्यम और एक नव आशा की किरणें जगती हैं। और इसी से ही हमारी समाज को एक नया ऊर्जा और नया प्रेरणा मिलती है और जिससे सभी लोग तृप्ति, आनंद और वो सौगंध को पा करके जीवन में धन्य धन्य हो उठते हैं। वंदे।